देखो वेक्टर में जितना पढ़े हैं ना, तो उसमें थोड़ा क्वेश्चन करते हैं आज, फिर अगले दिन फिर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा बता दोगे। इफ कंडीशन दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड इक्वल्स टू, विजिबल है ना? नहीं सर, नहीं दिख रहा है? नहीं सर। बोर्ड लिख देते हैं, बोर्ड में लिख देते हैं। इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड, ठीक। देन फाइंड, देन क्वेश्चन, देन फाइंड एंगल बिटवीन, देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी if a and b are, if a and b are non-zero vector, if a and b are non-zero vector, a and b are non-zero vector, ऑप्शन कुछ इस तरह से है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और एक पूरे समाज के लिए नन ऑफ दिस, ठीक है। ये चार ऑप्शन है, ट्राई करना। a प्लस बी का मॉड है इक्वल टू a माइनस बी के मॉड के। a और b यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है, तो एंगल बताना है वेक्टर a एंड वेक्टर b के बीच में। 2 मिनट ट्राई करो, दोनों का फॉर्मूला पता है, ठीक है। देखो अगर a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी हो तो एंगल बिटवीन a एंड b, किसी का आंसर आया? सर मेरा बी आया 90 डिग्री, 90 डिग्री। चलो एक बालक बता रहा है 90 डिग्री, देखते हैं। a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी, यानी मॉड है ना, दोनों का फॉर्मूला तो सिंपली पता है ना। हाँ सर। तो अगर ये कंडीशन गिवन है तो a प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a प्लस b का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा दोनों के बीच का एंगल है। इक्वल टू क्या बोला, a माइनस बी का मॉड, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, यही है। हाँ सर, माइनस 2ab cos थीटा। अब एक काम करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा। हाँ सर। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 cos ab cos थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस 2ab cos, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। कोई दिक्कत? नो बस दोनों फॉर्मूला जो है लिखा, और दोनों साइड चूंकि रूट है तो रूट हटाने के क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक। अब दोनों साइड कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ सर, a स्क्वायर और b a स्क्वायर इधर आओगे 0 हो जाएगा, b स्क्वायर इधर आओगे 0 हो जाएगा, तो क्या बचा 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। इस तरफ लाओगे माइनस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा, वो दोनों हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4ab cos थीटा। उधर लाओगे दोनों ऐड करोगे, क्या हो जाएगा 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। अब ये 0 कब हो सकता है, जब 90 तीन बातें हो सकती है, या तो a 0 हो, या फिर b 0 हो, या फिर पूरा cos थीटा की वैल्यू 0 हो। क्वेश्चन में कहा रखा है कि a और b कैसा वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर है, यानी a 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, इसका मतलब कौन 0 है, cos थीटा। और cos कितने की वैल्यू 0 होती है, 90। cos थीटा 0 इसका मतलब है, और cos थीटा 0 का मतलब है दैट इज आपका थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। तो आंसर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बिटवीन वेक्टर। क्या समस्या है बताओ, यहाँ से आसान सा क्वेश्चन तो है, ठीक है, क्लियर, नोट कर। एक क्वेश्चन करते हैं, और एक हेक्सागन दिया है। हेक्सागन पता है कितने साइड होते हैं, 6, और 6 साइड क्या होते हैं, इक्वल इमेजिनरी। तो एक हेक्सागन दिया है ऐसा कुछ, एक साइड, दूसरा, तीसरा, ये इसके पैडल चला जाएगा, चौथा ये जाएगा, पांचवा इसके पैडल, चौथा ये हो गया, पांचवा, ठीक है, और एक हो गया ये 6, ठीक। अब एक बात सिंपल देखो, यहाँ पे दे रखा है मान लो ए, ये बी, सारे साइड इक्वल है, सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ए बी सी डी ई एफ, ठीक। बीच में सेंटर जो होगा कहीं ना कहीं होगा, मान लो सेंटर यहाँ,
सेंटर को लिख दिया ओ से, ठीक है। हमें क्या पूछा गया, अगर हेक्सागन है सर, देन वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ का वेक्टर सम बताना है। ऑप्शन जो है उसी अकॉर्डिंग बताना है। तो ऑप्शन कुछ दे रखा है, मान लो 6 AO, ठीक। सेकेंड ऑप्शन है मान लो 12 AO, ठीक। थर्ड ऑप्शन है 24 AO और फोर्थ ऑप्शन है सबका भला हो, मान लो कि 0 नल वेक्टर हो गया, मतलब सबका जो भी। तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए, इसका सम बताना है। किसके टर्म में? एओ के टर्म में। क्यों? ऑप्शन है सारा किसके टर्म में? एओ के टर्म में। तो कैसे करेंगे, किसी को कुछ आइडिया है? सर मैं हिंट थोड़ा सा दे देता हूं, बाकी ट्राई करना। एओ क्या एडी का आधा है? हाँ हेक्सागन है ना, तो हाँ, सारे हाँ। साइड क्या होंगे? बराबर होंगे और डायगोनल भी जो होगा इक्वली बाइसेक्ट करेगा। यानी ओ ये है, एक रिलेशन यहां से हम देख सकते हैं कि AD इक्वल टू 2AO। ये बात क्लियर है सबको? अब AD इक्वल टू 2AO, मुझे AO डायरेक्ट तो लिखना मुश्किल है, A2O, पर AD में लिख सकता हूं। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया था, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया था। उसमें क्या बताया था कि 3 वेक्टर हैं या 4 हैं, जितने भी हैं, उसका जो वेक्टर सम होगा, शुरुआत के वेक्टर के टेल से अंतिम वाले के हेड को मिला देंगे, वो उसका वेक्टर सम होगा। यानी यहाँ पे ए बी बी सी और सी डी का वेक्टर सम एडी है। हाँ सर। तो ए बी बी सी सी डी का कॉम्बिनेशन जितना होगा उसके जगह हम एडी लिखेंगे, और अगर एडी लिख लिए तो एडी को एओ से रिप्लेस किया जा सकता है। तो हम इसमें जितना पॉसिबल ब्रेक करके होगा ए बी बी सी और सी डी का कॉम्बिनेशन निकालेंगे। अब ए बी तो ऑलरेडी ए बी है, ए सी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। हाँ सर। ए सी मतलब ए टू सी, ए सी मतलब ए टू सी। ए टू सी क्या होगा, अगर लाइन मिलाओगे ये होगा ए टू सी। ए सी का मतलब है ए टू सी, ये होगा ए टू सी। ए टू सी का मतलब ए बी प्लस बी सी। तो ये ब्रेक होगा, ए सी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, क्योंकि वेक्टर सम है। उसी तरह एडी को ब्रेक किया जा सकता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी में, जो एडी होगा। उसी तरह से एई को ब्रेक किया जा सकता है ए टू ई। इन 4 का वेक्टर सम होगा ए बी बी सी सी डी डी। इस तरह से ब्रेक करके हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे ए बी बी सी और सी डी का। और ए बी बी सी सी डी का जो कॉम्बिनेशन होगा, हर एक कॉम्बिनेशन को हम लिख सकते हैं एडी, और फिर एडी को रिप्लेस कर सकते हैं 2AO से। तो काफी हिंट दे चुका हूं, ट्राई कर सकते हो, ट्राई करो। टाइम दे रहा हूं 2-3 मिनट का, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ लोग ट्राई किए हो, ठीक गए हो। हमने क्या बोला कि हमको एओ लाना है, और एओ कहाँ आ सकता है? एडी से आ सकता है। एओ का डबल क्या है? एडी। तो अगर मैं एडी कॉम्बिनेशन निकालूं तो एओ तक पहुंच सकता हूं। तो ब्रेक करना बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। ए बी, ठीक है, एसी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी का वेक्टर सम, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी का वेक्टर सम क्या है? एसी। इसी को देख के लिख रहे हैं, इसको देख के। एडी, एडी को क्या लिखेंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस, ऑर्डर वही रखना, डीसी और सीडी में फर्क है। यस सर। डीसी उल्टा हो गया, डी टू सी हो गया। सीडी का मतलब सी टू डी, ऊपर की तरफ, डी टू सी का मतलब नीचे की तरफ। ऑर्डर वेक्टर में मैंने रखा है। एई, एई क्या लिखेंगे बताओ? एई प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, प्लस बिल्कुल सी डी प्लस डी प्लस डी। ये क्या हो गया? एई, ठीक। उसके बाद एएफ। अब देखो एएफ में स्मार्टली थोड़ा डील करेंगे, या तो इसको ब्रेक भी कर सकोगे ए बी बी सी सी डी डी, या तुम्हारा जाके डी में, लेकिन मैं ऐसे ही रखने दूंगा एएफ को। एएफ को ऐसे ही रखने दूंगा क्योंकि
पता चल जाएगा तुमको। अब एक बात समझो, जितना ए बी बी सी और सी डी का कॉम्बिनेशन है उसके जगह क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ए बी बी सी सी डी का एक कॉम्बिनेशन मिला, और कोई कॉम्बिनेशन है, देखो यहाँ पे ए बी बी सी सी डी का एक और कॉम्बिनेशन मिल गया, और कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो ए बी बी सी और सी डी। अब देखो सी डी डायरेक्ट तो हमको नहीं दिख रहा है, तो खोजते हैं, देखते हैं। सी डी, जरा ध्यान देना, सी टू डी ऊपर की तरफ है। हाँ सर। सी डी ऊपर की तरफ है। अच्छा, अगर सी डी में लिख रहा हूं तो सी डी को मैं क्या, ए एफ और सी डी, देखना ए एफ और एफ ए में फर्क है। एफ ए का मतलब है एफ टू ए, जैसा फिगर में दिख रहा है। ए एफ का मतलब है ए टू एफ, ये है ए एफ। ए एफ का मतलब है ए टू एफ। तो क्या ए टू एफ सी डी के पैरेलल नहीं है? हाँ सर। ए टू एफ सी डी के पैरेलल नहीं है, और ये सारे साइड क्या है, इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है और डायरेक्शन में भी क्या है, सेम है। तो दोनों इक्वल वेक्टर है ना। हाँ सर। इक्वल वेक्टर मतलब एक की जगह दूसरे को लिखा जा सकता है। हाँ सर। यानी ए एफ के जगह मैं सी डी लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, दूसरा नहीं लिख सकता। तो एक जो ए एफ है, समझना, इसके जगह क्या लिखा जा सकता है, सी डी। ये बात समझ में आई? तो ए बी बी सी सी डी एक और कॉम्बिनेशन मिल गया। तो ए बी बी सी सी डी के तीन कॉम्बिनेशन मिल गए। रह कौन गया, एक ए बी और एक डी छूट गया। अब ए बी और डी में ध्यान से देखो, ए बी का मतलब है ए टू बी, ए बी का मतलब है ए टू बी, और डी का मतलब है डी टू ई। तो ए बी और डी हर जो साइड है वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है। तो ए बी और डी में मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन वाइज देखोगे ए बी जिधर है डी उसका क्या है, उल्टा उल्टा है, यानी ये नेगेटिव वेक्टर है ना। तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी। ए बी इक्वल टू माइनस डी, तो ए बी और डी कैंसिल हो जाएगा। बस समझ में? ए बी इक्वल टू माइनस डी, तो ये चला गया काम से, तो ये कैंसिल हो गया। ए बी अपोजिट है उसके कौन, तो माइनस डी। ए बी के पैरेलल कौन है, ए बी के पैरेलल कौन है, ए बी के पैरेलल है ई डी, पर डी ई है तो क्या है, अपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। तो फाइनली क्या बचा, ए बी बी सी सी डी का एक कॉम्बिनेशन, ए बी बी सी सी डी का दूसरा कॉम्बिनेशन, ए बी बी सी सी डी का तीसरा कॉम्बिनेशन, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का वेक्टर सम क्या है, ए डी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी जहां जहां लिखा है वहां ए डी लिख सकते हैं। तो कितने बने ऐसे कॉम्बिनेशन, तीन बने। तीन सर। तो क्या लिखेंगे, 3 ए डी। हाँ सर। बात समझ में आ रही है, 3 ए डी। अच्छा, और एक ए डी एओ के टर्म में चूंकि आंसर लिखना है, तो एक ए डी कितने एओ के इक्वल है, दो के। तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6, तो हो जाएगा 6 एओ। बात समझ में आ रही है? तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 6। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। चलो बताओ आंसर, या हिंट भी बता सकते हो, कुछ तो बताओ, कुछ आइडिया लग रहा है तो बताओ। सर उसमें आइडिया तो यही लग रहा है सर कि बोलो। दो को तो वेक्टर इक्वल होगा सर, जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, 2 आर इक्वल और √2 टाइम्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो है कि सर 90 तो जरूर होगा, 90 बनेगा, ठीक है। a इक्वल टू b है और √2 तो मैं एक एंगल 90 करना है तुम्हारा, ठीक है। अब और सर फिर आगे आगे सर वही देखना है, आप 60 38 45 45। देखो a प्लस b प्लस c 0 है, इसका मतलब क्या है कि जहां से शुरू किए थे वहीं आ गए a। अब देखो पता नहीं है मुझे, तो b हो सकता है मैं यहां बनाऊं और c फिर ऐसे बना दूं, लेकिन मुझे एक बात दे रखा है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, और तीसरा क्या है, √2 टाइम्स है उन दोनों का। तो कोई भी दो इक्वल मान सकते हो। मान लिया कि हमने वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b है, ठीक, वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b है, और बोला गया ये दोनों वेक्टर जो है तीसरे का √2 टाइम्स है। तीसरा जो है √2 टाइम्स, √2 टाइम्स कब होता है, जब दोनों इक्वल हो, जब दोनों इक्वल हो। तीसरा वेक्टर इन दोनों का √2 टाइम्स है। इसका मतलब क्या है, समझो कि ये a है, ये मान लो वेक्टर b है, जरा समझना, और वेक्टर c 0 होने के लिए फिर यहीं आना होगा, वेक्टर c 0 होने के लिए फिर यहीं से आना होगा, और तीसरा वेक्टर जो c है उन दोनों में से किसी का भी क्या है, √2 टाइम्स, यानी वेक्टर c इक्वल टू क्या बोलेंगे, √2 टाइम्स ऑफ आइदर वेक्टर a या फिर √2 टाइम्स, क्योंकि दोनों इक्वल है, आइदर वेक्टर b।
C इक्वल टू √2 टाइम्स आइदर वेक्टर A और √2 टाइम्स आइदर वेक्टर B। बात समझ में आ रही है? तो यानी दोनों में से किसी का ऐसा कब होता है, याद करो हमने केस बताया था स्पेशल कि रिजल्टेंट होता है जब √2 टाइम्स कब होता है, जब A जब और B इक्वल, A और B दोनों इक्वल हो और 90 दोनों के बीच 90 का एंगल बने। केस बताया था, यानी ये जो बनेगा, मुझे आइडिया लग गया इसलिए मैंने इस सही बनाया है कि ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। और जरा समझो सिंपल मैथ में A इक्वल टू B है, हाँ, दो साइड इक्वल होता है तो एंगल क्या होता है, आइसोसेलेस होगा 45 45 तो ऐसे ये बन दोनों एंगल जाएगा। कितना कितना हो जाएगा, हाँ हाँ 45 डिग्री 45 डिग्री। पहले बताओ हाँ सर। तो आंसर कितना होना चाहिए, 90 45 45 A। ए होना चाहिए। सारे लोग हाँ सर, क्या, हाँ सारे लोग क्लियर है? हाँ सर, तो आंसर क्या होगा, ए। ए। क्या बोलो, नहीं पूछो तो टिक लगा दिया जाए, लगा दिया जाए सर, पक्का? पक्का सर। इतना समाज बोल रहा है तो ठीक है। अच्छा छोड़ो बालक, कितना देर खुश रहोगे, आंसर होगा ये। कैसे सर? अब ये क्या, देखो क्वेश्चन में इसलिए ट्विस्ट है, एक तो ये ठीक है जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छा बात है। दूसरा क्या है कि देखो ठीक है 90 45 45 दिख भी रहा है, एंगल बोल भी यही दे रहे हो, ठीक है। अब एक बात समझो, हमने एक बात लिखा बताया था ना कि एंगल वेक्टर में किसके बीच लेते हैं, ऑलवेज एंगल इज टेकन बिटवीन आइदर हेड हेड और टेल टेल। हमेशा हेड हेड या टेल टेल के बीच का एंगल लेते हैं, कभी भी हेड टेल के बीच का एंगल नहीं होता है। अब यहां देखोगे ना, समझो जरा, ये क्या है, हेड है और ये क्या है, टेल है। तो हेड टेल, हेड और टेल के बीच एंगल है ना, तो ये एंगल नहीं ले सकते उसको। अच्छा, तो फिर क्या करते हैं, हमने बताया था तरीका, इस वेक्टर को आगे बढ़ाओ। तो इक्वल वेक्टर जो होगा, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर डजंट चेंज ऑफ वेक्टर, या वेक्टर को इक्वली शिफ्ट कर दो, उठा के यहां से यहां रख दिया। अब दोनों का क्या हो गया, टेल मिलने लगा। अलग बात है कि टोटल एंगल 180 होता है, तो ये एंगल क्या होगा, 90 ही होगा। तो एंगल 90 ठीक है, पर ये वाला एंगल नहीं होगा, ये वाला एंगल होगा। वेक्टर के बीच का एंगल, टेल टेल के बीच का एंगल लेते हैं ना, या हेड हेड के बीच का। उसी तरीके से एंगल नहीं लेना, ये वाला। हाँ, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, इस वेक्टर का हेड और इसका टेल मिल रहा है, हेड टेल के बीच का एंगल नहीं लेते हैं वेक्टर में, हमेशा हेड हेड या टेल टेल के बीच में। तो ये इसका हेड है, इसका टेल है, तो ये 45 गलत, ये एंगल नहीं है वेक्टर के बीच का। फिर क्या करते हैं, और वेक्टर आगे को बढ़ा बढ़ा के देते हैं। उस साइड से। इसको आगे बढ़ा दिया या इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख दिया, फायदा क्या हुआ, दोनों का टेल मिलने लगा। टेल मिलने लगा तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये और ये एंगल कितना होगा, 135 180 माइनस 45, 135 180 माइनस 45 135। तो वेक्टर के बीच का एंगल ये है, ये नहीं, समझे? हाँ। यहां भी इन दोनों का क्या मिल रहा है, हेड हेड टेल। तो फिर ये एंगल नहीं ले सकते। फिर क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा दिया या इसको उठा के यहाँ रख दिया, तो दोनों का क्या मिलने लगा, सी वाले और इसका दोनों का टेल मिलने लगा। तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होगा, ये कितना है, 135। बात समझ में आया? हाँ। एंगल होगा 90 135 135। तो पहला लॉजिक ठीक कहते हैं, लेकिन क्या होगा, जल्दी से खुश हो एग्जाम में टिक लगा दिया, ये उछल के आ गए घर कि हाँ 4 नंबर जोड़ के, फिर गलती से रास्ता में किसी ने बताया होगा, नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता, फिर कहीं से मिलाया -5 का सब, मतलब वो भी किया 1 नंबर और गया। तो समझ में, ठीक है, तो नोट करो इसको।